गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें अपने को वो रूट पूछता था, रूट का नेचर पूछा था कि कैसा है, दो इक्वल रूट है, दो डिस्टिंक्ट रूट है, या कोई रूट नहीं है, नो रूट एग्जिस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला, हैव टू इक्वल रूट। उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर दो इक्वल रूट है, दो इक्वल रूट है, इतना क्लियर है। तो दो इक्वल रूट की कंडीशन अपने को पता होना। पूछा निकालने के लिए, यहाँ बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू है के जो अननोन है वो निकालना। एक क्वेश्चन लेते हैं तो अपने को क्लियर थोड़ा सा समझ में आएगा। तो इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें अपने को k की वैल्यू निकालनी है और उन्होंने कंडीशन क्या बोल दी कि इसके दो इक्वल रूट है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो उसको कंपेयर करिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। और यहां से ए की वैल्यू देखी तो क्या आ गई 2, बी की वैल्यू देखो आ गया के, और सी की वैल्यू देखोगे तो आ जाएगा प्लस का 3। क्लियर? अब दो इक्वल रूट हो या निकले, उसके लिए अपन ने वैल्यू क्या देखी थी कि जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे वो 0 के इक्वल आए, है ना। जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे वो 0 के इक्वल हो। तो यहाँ लिख सकते हो आप चाहो तो, फॉर टू इक्वल रूट इक्वल रियल रूट, फॉर टू इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल रियल रूट होंगे यदि ये डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। ये कंडीशन है दो इक्वल रूट के लिए। ठीक है, अपने पास ए बी सी की वैल्यू है, अपन पुट करके चेक कर लेते हैं, है ना। तो d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए मतलब 2 और c मतलब 3 इक्वल टू 0। ये रहा आपका k का स्क्वायर इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, ये 4 का इसमें इंटू, 4 दोनों 8 3 24, और ये इधर जाएगा तो प्लस का पॉजिटिव बन जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। के का स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 24। क्लियर? अब ये बाहर निकलेगा तो भी 24 का कुछ नहीं निकलेगा, मतलब के की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस दो वैल्यू रहेगी अंडर रूट 24। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, क्वेश्चन में यही तो बोला था, क्वेश्चन में यही बोला था भैया कि के की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दीजिए। अपन ने के की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से अपन ने के की वैल्यू, सिंपली अपने को सिर्फ पता होना चाहिए कि दो इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या है, दो इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या अपन ने लगा दी। ठीक है, चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, इसको सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, के का अंदर इंटू करा और एक्स का भी, तो ये हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, ये 2kx प्लस 6 एज इट इज रहने दीजिए इक्वल टू 0। अब ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गई।
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अपनी, तो लिखे तो ये होती है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से मैंने यदि ए का वैल्यू देखा तो क्या आ जाएगा के, बी का वैल्यू देखा तो माइनस का 2k, और सी का वैल्यू देखोगे तो प्लस का 6। क्लियर। अब क्या कंडीशन है भैया, दो इक्वल रूट है तो यहाँ लिख दीजिए फॉर टू इक्वल रूट, फॉर टू इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या है, टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट। ध्यान से देखिएगा, अब टू इक्वल रियल रूट के लिए अपने पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। भैया बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2k का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी -4, ए मतलब के और सी मतलब 6 इक्वल टू 0। क्या होगा, 2k का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का तो प्लस का 4 आ जाएगा, और k का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 4 और 6 का इंटू होगा तो ये 24k आ जाएगा इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 4k और यहाँ से भी 4k कॉमन आ जाएगा, तो ये 4k कॉमन निकला, तो यहाँ बचा ओनली k माइनस, यहाँ बचा 6, k बाहर हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 4k के इक्वल भी 0 रख सकते हैं, और k -6 के इक्वल भी 0 रखेंगे, है ना। तो जब मैंने 4k इक्वल टू 0 पुट करा तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी 0। भैया 0 में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 0, एंड k -6 इक्वल टू 0 पुट करा तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी मेरे को 6। क्लियर। तो यहाँ जो अपने को k की वैल्यू फाइंड आउट करने की बोला था वो दो वैल्यू मिली, एक तो k इज इक्वल टू 0 मिला, और एक k इज इक्वल टू 6। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस सिंपल सी कंडीशन लगानी है दो इक्वल रूट के लिए, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या होगी, 0, और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन इसको कर लीजिए, इसके बाद अपन इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। यदि ऐसा पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है फाइंड आउट करके बताइए। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझिए, बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रुव, है ना, मैंगो ग्रुव बनाना पॉसिबल है रेक्टेंगल साइज का, जिसकी लेंथ जो है वो इसकी ब्रेड्थ से जो है 2 गुना हो, है ना, ब्रेड्थ से 2 गुना है। डियर स्टूडेंट किससे 2 गुना है, ब्रेड्थ से। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पता नहीं है, ब्रेड्थ पता नहीं है। ब्रेड्थ पता चल जाएगी तो उसकी 2 गुना अपन क्या कर देंगे, लेंथ। तो इस क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी डियर स्टूडेंट्स वो यहीं से होगी कि इसकी ब्रेड्थ पहले मान ली जाए। क्लियर। तो अपन ने लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द ब्रेड्थ, जो रेक्टेंगल बनना है उसकी ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ मान ली x मीटर, ब्रेड्थ मान ली x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया जो लेंथ है वो इसकी 2 गुना हो जाए, है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगी, एक से है तो इसका 2 टाइम्स 2x हो जाएगी। आगे बोला ट्वाइस इट्स ब्रेड एंड द एरिया इज 800 मीटर। अब कोई रेक्टेंगल है डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, है ना,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ है लेंथ x इंटू 2x, यही होगा। अब ये एरिया किसके बराबर है बोल रहा, 800 मीटर के स्क्वायर के बराबर है ना, है ना। तो इसको देखा आगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। भैया यहाँ से यदि मैं x स्क्वायर बचा लूँ तो 2 नीचे जाएगा, 800 अपॉन 2 बचेगा यहाँ क्या 400। क्लियर। x का स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट के अंदर चला जाएगा 400। डियर बाहर जो आएगा वो आएगा +-20, x की वैल्यू क्या जाएगी +-20। अब x की वैल्यू +-20 आएगी तो अपन तो x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकती लेंथ और ब्रेड्थ। तो x इज इक्वल टू 20 अपन क्या करेंगे ले लेंगे। x क्या था लेंथ, ये मिल गई आपको लेंथ, x था आपका लेंथ। यदि लेंथ मिल गई तो ब्रेड्थ मिलना आसान है ना। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, सॉरी ये एक्स जो था अपना ब्रेड्थ था, है ना, ये था आपका ब्रेड्थ। लेंथ इसकी 2 गुना थी, लेंथ इसकी 2x थी ना, तो भैया 2 इंटू एक्स मतलब 20 मतलब 40 मीटर, ये भी मीटर में ही होगी, ठीक है, क्योंकि एरिया मीटर का स्क्वायर है। तो ये मिल गया आपको 40 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, अपने को निकालना क्या था, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना था। क्लियर। तो अपन ने बहुत आसानी से निकाल दिया लेंथ और ब्रेड्थ दोनों, ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी। अब आप इसको, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट कहीं नहीं लगा, यदि आप चाहो तो इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो, है ना, कि मिलेगा कैसे, इसके रूट कैसे यदि ये चेक करना चाहो तो भैया मैंने जो लिखा था 2x स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है ना, इसको आगे देखो, ये 2x स्क्वायर माइनस इस 800 को इधर ले आया तो इक्वल टू में 0 बचेगा, 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा 400 इक्वल टू 0, है ना, 400 इक्वल टू 0। अब इसको यदि कंपेयर करके a का वैल्यू देखोगे तो 1 आ जाएगा, b का वैल्यू देखोगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि x का कोई वो नहीं है, और c का वैल्यू देखोगे तो -400, है ना। भैया क्या लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू तो मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब ये 4 और -4, ये माइनस माइनस प्लस 800 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देखोगे तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कितना 800 आया, जबकि 0 के इक्वल आना था, तो अगर इक्वल आता तो रियल और इक्वल रूट मिलते, अब क्या मिलेंगे, रूट जो रहेंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ये तो पहले ही फाइंड आउट कर चुका ना, एक तो ये हो गया 40 और ये हो गया, तो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है ना, एक है 20 और एक है 40। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ अपने को, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पहले तो ये पूछा कि क्या ये नीचे लिखी गई सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो, यदि है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, है ना। सिचुएशन क्या है उसको पढ़िए। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड के एज का सम कितना है, 20 ईयर, है ना। दो फ्रेंड की एज का सम कितना है, 20 ईयर। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहे हैं, एक ए नाम का फ्रेंड है, एक बी नाम का फ्रेंड है दोस्त, और इनकी एज कितनी है, 20 साल। 4 year ago the product of their age in year was 48। सपोज एक फ्रेंड की एज एक्स है, एक फ्रेंड की एज अपन ने क्या मान ली, एक्स। तो बी की एज क्या होगी भैया, ए की जगह मैंने एक्स रख दिया, बी की हो जाएगी ना 20 - x, होगी कि नहीं, है ना। सबसे पहले तो ये कर लीजिए, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, द वन फ्रेंड की जगह अपन उसको नाम ही दे दे ए बी, एज ऑफ वन फ्रेंड, वन को मैं ए नाम दे रहा हूं, है ना। वन फ्रेंड एक्स ईयर है, ईयर में ही होगी एज, ठीक है। तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड यहां लिखना, है ना। सेकेंड फ्रेंड बोले तो बी क्या हो जाएगी, 20 - x, क्योंकि दोनों को एज का सम कितना था, 20, इसलिए ऐसा निकल गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20, सॉरी, सम ऑफ द एज टू फ्रेंड्स इन 20 ईयर, 4 year अगो, कितने साल पहले, 4 साल पहले। तो पहले तो 4 साल पहले इनकी एज देखी, है ना। तो 4 year अगो, 4 year अगो, 4 year अगो क्या होगा, फर्स्ट वाले की एज, फर्स्ट मतलब ए वाले की जो एज है भैया, आज अगर वो एक्स ईयर का है तो ये कंसेप्ट में बहुत बार सिखा चुका हूँ कि वो 4 साल कम का रहा होगा, है ना। सेकेंड वाले की एज, जिसको मैं बी मान रहा हूँ, आज यदि वो 20 - x का है तो इससे भी 4 साल कम का रहा होगा, क्लियर है। मतलब 16 - x ईयर का रहा होगा 4 साल पहले, है ना। इतना क्लियर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट जो था 48 था। इनकी एज क्या है, 4 साल पहले, 4 साल पहले भैया x - 4 और इसकी 16 - x, इनका प्रोडक्ट कर दे तो ये किसके बराबर था, 48 के बराबर। सिंपल सी बात है ये, है ना। इनकी एज का प्रोडक्ट 48 के बराबर था। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। चलिए एक्स का इंटू करा तो ये 16x, एक्स का एक्स में करा तो एक्स का स्क्वायर माइनस 16 का 4 में करा तो ये 64 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, इक्वल टू में 48 है, ठीक है। अब ये -x² को मैं उठा के 48 की तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का 48 बन जाएगा, ठीक। ये 16x और 4x जुड़ जाएगा 20x, और इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 20x बन जाएगा। इधर कौन बचा, प्लस का 48 पहले से है, और प्लस का 64 इधर का आया तो प्लस हो गया। इक्वेशन को सॉल्व करा और आगे थोड़ा सा, तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 20x, ये 64 और 48 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 112 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ आ जाइए नीचे। अब ये जो इक्वेशन मिली है इसको कंपेयर किससे करा मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन को कंपेयर कर, कौन सी इक्वेशन को कंपेयर करना भैया, x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 को। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो कंपेयर करके देखा तो a का वैल्यू मिला मेरे को 1, b का वैल्यू मिला मेरे को माइनस का 20 और c का वैल्यू देखोगे तो 112। ठीक है, अपने को क्या बोला था कि सिचुएशन पॉसिबल इज सो डिटरमाइन द परसेंटेज। ठीक है, तो अपन क्या करें यहाँ पे भैया, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाले। तो d अपना क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे पता चल जाएगा, इससे क्या पता चलेगा कि रूट का नेचर कैसा है। यदि रूट का नेचर कुछ है, इस सिचुएशन से कुछ निकल रहा होगा तो कुछ ना कुछ नेचर बनेगा, या तो पॉजिटिव वाला बनेगा, है ना, नो रियल रूट वाला कंसेप्ट नहीं बना। अगर नो रियल रूट बनेगा इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोले। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी का वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a मतलब कितना है 1 और c मतलब कितना 112। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ये तो 400 हो जाएगा माइनस, और 112 ये बन जाएगा 448, 448 आ जाएगा माइनस का 48। बस कंडीशन जो है ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया भैया, माइनस 48 आ गया, ये रेड कलर में लिखता हूं मैं यहाँ देखो। अब ये माइनस 48 तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, कहने का मतलब सिंपल सा, ये माइनस 40 लेस देन 0 है ना। यदि ये लेस देन 0 है तो यहाँ कोई रियल रूट निकलेगा क्या, नो रियल रूट। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ बोलेंगे, इनने पूछा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो यहाँ क्लियर बोलेंगे कि यहाँ ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, this situation is not possible, this is the question number 4 is complete। take a screenshot और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे लगा लीजिए IMP है, दिए स्टूडेंट्स ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क, क्या ऐसा एक रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है, एक रेक्टेंगल पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। इफ यदि ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना। यदि ऐसा है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है फाइंड आउट करके बता दीजिए। क्या बोलना चाह रहा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। पहले तो बोल रहा है कि कैसा रेक्टेंगल पॉसिबल है, कैसा रेक्टेंगल चाह रहा है वो, जिसकी पेरीमीटर कितनी हो, जिसकी पेरीमीटर कितनी हो 80, भैया पेरीमीटर हो 80 मीटर, है ना, और एरिया कितना हो, एरिया जिसका क्या हो 400 मीटर स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो अपन करके देखेंगे, जैसे इज इट पॉसिबल पूछा ना अभी अपन ने क्वेश्चन करा था। ठीक है, उसी तरीके से अपन इसको करके देखेंगे। सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन क्या दिया उनने कि पेरीमीटर दी है कितनी 80, पेरीमीटर होती क्या है ना। तो पेरीमीटर जो P है ना, वो होती है 2 टाइम्स इनटू लेंथ और ब्रेड्थ का समेशन। सपोज इसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, इन दो का सम करो, उसका 2 गुना करो तो पेरीमीटर मिलती है। फॉर्मूला है सिंपल सा, पुट करी पेरीमीटर की वैल्यू 80 इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ से L प्लस B की वैल्यू मिलेगी मेरे को कितनी, ये इधर ही देख लीजिए। चलिए L प्लस बी इक्वल टू मिल गया मेरे को 40, 80 में 2 का डिवाइड लगाया। ठीक है,
यदि मैं यहाँ से b निकालना चाहूं तो b मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस एल। क्लियर? तो मेरे पास b हो गया 40 माइनस एल, मतलब ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ। अब दूसरी थिंग क्या दी थी अपने को? एरिया दिया था डियर। एरिया मेरे को क्या दिया हुआ है? एल इंटू बी, यही है। ध्यान से देखोगे तो एरिया की वैल्यू दी मेरे को कितनी? 400। भैया एल की वैल्यू मेरे को पता है क्या? तो एल रख दिया, और बी का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। बी यहाँ मैंने पुट कर दिया 40 माइनस एल। क्लियर? अब क्या होगा? यहाँ से मैं क्या करूँ? एल का 40 में इंटू करा तो ये हो गया 40 एल माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से क्या करूंगा? इस एल के स्कोर को इधर लाया 400 की तरफ, तो ये बन गया पॉजिटिव एल स्कोर, माइनस ये बन जाएगा 40 एल, और ये इधर पीले से मौजूद है प्लस का 400, पूरे के इक्वल में क्या बचा? 0। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल गई? एक इक्वेशन मिल गई है, ये वाली। ठीक है, इक्वेशन क्या मिल गई? एल स्कोर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल टू 0। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। कैसी दिख रही है? एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। भैया ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 1। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -40। एंड सी की वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगी? 400। ठीक है, 400 हो जाएगी। चलिए इसके आगे देखते हैं यहाँ, है ना? ए बी सी की वैल्यू मैंने कंपैरिजन करके निकाल ली। अब मैं क्या चेक करूं? अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखूं क्या आता। डिस्क्रिमिनेंट से मेरे को पता चल जाएगा कि रूट के नेचर कैसे है, और रूट के नेचर से ही पता चल जाएगा कि पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है ना? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो भैया इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है? -40। ये रहा, -4 इंटू ए इंटू सी। ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है 400। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो ये तो हो गया 1600 माइनस, और ये भी हो गया 1600। पूरा 1600 में से 1600 गया 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया? डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ गया डियर स्टूडेंट। जब 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ क्या होते हैं यार? 2 इक्वल रियल रूट होते हैं यार, है ना? 2 इक्वल रियल रूट होंगे, ये अपन ने पढ़ रखा। 2 इक्वल रियल रूट पॉसिबल है, इतना तो पता चल गया कि भैया 2 इक्वल रियल रूट है, तो ये तो पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो उनकी वैल्यू क्या होगी, है ना? कैसे निकाले? 2 की वैल्यू निकालना है तो अपन ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, लगा दीजिए। क्या होता है भैया? एल इज इक्वल टू, यहाँ लगा रहा हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac, और पूरे के अपॉन में 2 इंटू ए। ध्यान से देखिएगा, -b, b की वैल्यू क्या है? माइनस पहले से है और -40 इसकी वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट। ध्यान से अंडर रूट में देखो कौन है? बी स्क्वायर -4ac, और बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू मैंने ये निकाली 0। डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, पूरे के अपॉन में 2 इंटू ए, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 1। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 40, प्लस माइनस बाहर कौन आ जाएगा? 0, पूरे के अपॉन में 2। एक बार प्लस लेंगे, 0 जोड़ेंगे भी घटाएंगे तो भी 40 से आएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 प्लस अपॉन 2, और एक हो जाएगी -40 अपॉन 2, है ना? यहाँ से आ जाएगा आपका 20, और यहाँ से आ जाएगा आपका -20। 20 और -20 डियर स्टूडेंट्स,
एक्स की एल की वैल्यू ध्यान रखना, तो एल की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो अपन -20 को डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। तो यहाँ जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। एल क्या था अपना, एल क्या था, लेंथ, है ना। तो लेंथ आ गई 20 मीटर। डियर स्टूडेंट, लेंथ आ गई तो ब्रेड्थ निकालना आसान है। ब्रेड्थ क्या था, बी का वैल्यू था आपका 40 - एल, है ना। 40 - एल मतलब यहाँ 40 - 20 रखो, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। बी भी कितनी आ गई, 20 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंथ ब्रेड्थ चेक करना था अपने को एक रेक्टेंगल की। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो है एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। कल से अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।